पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी। भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने के मुतरादिफ। पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती के इल्जामात दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत। भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करते हुए गिरफ्तार हुआ। तर्जुमान पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। बेबुनियाद इल्जामात, मकबूजा कश्मीर में सफाकियत और अक़लियतों पर जबर से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। ISPR के मुताबिक गलत बयानात भारतीय फौज की सियासतज़दा सोच के अकास हैं। आलमी बरादरी भारत की रियासती दहशतगर्दी से गाफिल नहीं। नफरत अंगेज तकारीर का सिलसिला आज भी जारी है। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को दबाने की कोशिशें नाकाम होंगी। भारत खुद फरेबी में ना रहे, जमीनी हक़ाइक़ तस्लीम करें। सजाओं नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तारीख बदली जा सकती है, फैसला नहीं बदला जा सकता। सजा होनी है, ठोक बजा के सजा होनी है। 14 साल को कर दें 7 साल डे एंड नाइट करके। साइन ऑफ जबरदस्ती खान साहब ने ही करवाया, इसलिए मुद्दा उनके ऊपर है। लेकिन बरी जिम्मा काबीना भी उससे नहीं है, समेत मेरे। 190 मिलियन पाउंड के मुआहदे पर बानी PTI ने दस्तखत किए। 10 से 14 साल की सजा हो सकती है। फैसल वाबडा की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा फैसला सुनाने की तारीख तब्दील हुई, फैसला नहीं। केस में मुझ समेत पूरी काबीना बरीउल जिम्मा नहीं। मुझे फैज हमीद की नाफरमानी करने पर बतौर सेनेटर नाअहल किया गया। 22 जनवरी को मौजूदा हुकूमत का स्कैंडल आने वाला है। ओपन एंड शट केस की आवाज बार बार गूंज रही है। जो चीज ओपन है वो उनकी इमेजिनेशन है, और जो कुछ बंद है वो उनका कानून की समझ और इंसाफ का एहसास बंद है। आज तक साबित नहीं हुआ 190 मिलियन पाउंड जुर्म के पैसे थे। ये ओपन केस बनाते हैं और अदालतें शट कर देती हैं। बानी PTI कोई NRO नहीं लेना चाहते, अदालतों में केसेस का सामना करेंगे। अली जफर का सेनेट में 2 टोक मौक़िफ़ का ऊंचा बोलकर झूठ सच नहीं बन जाता। हुकूमत सियासी इंतकाम लेना चाहती है। कौमी असम्बली में शोर शराबे के बाद ऑपोजिशन का वॉकआउट। $190 मिलियन पाउंड का जवाब दो, सुबह घर चले जाओ। रकम जाती अकाउंट में गई, बदले में बनी गाला में जमीन मिली, हीरे की अंगूठियां मिली। मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर ले लिया। कहा 5 साल चोर चोर का राग लापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। 150 पेशियां भुगती, एक दिन भी अदालत से गैर हाजिर नहीं हुए। ये सोए हुए उठते हैं, अदालत नहीं जाते, कहते हैं फैसला खिलाफ आएगा। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पर हमला हुआ। PTI की पूरी तवज्जो मुल्क में आग लगाने पर है। तकरीब के दौरान वजीर आला पंजाब तालिबात से घुल मिल गई, सेल्फियां बनवाई। हुकूमत और PTI कल फिर मुज़ाकरात की मेज पर बैठेंगी। तीसरी नशिस्त में तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करेगी। बैरिस्टर गौहर का कहना है हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी समेत सियासी कैदियों को रिहाई मिलनी चाहिए। उम्मीद है जल्द खुशखबरी मिलेगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा मुज़ाकरात अपनी जगह, जजा सजा मुकदमात और सियासत अपनी जगह चलते रहेंगे। तहरीरी मुतालबात देख कर आगे का लाए अमल मुरत्तब किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात से तमाम मसाइल हल करने के हामी। कहा सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। कोई हुदूद से तजावुज करता है तो अपने रवैये पर नजर सानी करनी चाहिए। सियासतदानों के मनफी रवैये की वजह से आज पार्लियामान बेमानी हो चुकी। धांधली से पाक इलेक्शन की गुंजाइश मौजूद है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। 30 रुपए की जो कमी की है ये बड़ी खुशाइंद है। फॉसिल फ्यूल जो आप इम्पोर्ट करते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज जो उसके ऊपर इस्तेमाल होता है वो उसकी बचत होगी, माहौल जो है वो बेहतर होगा। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। माहौलियाती आलूदगी के चैलेंज से निपटने के लिए बड़ा इकदाम। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में 45% कमी का ऐलान। अहम इकदाम पर वज़ीर आज़म की वज़ीर तवानाई और टीम की सताइश। कहा ज्यादा टैरिफ सरमायाकारों के लिए काबिल अमल नहीं था। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फरोग से दरामदी बिल में कमी, माहौल बेहतर होगा। अवैस लगारी ने कहा टैरिफ 71 रुपए से कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर दिया। अब हर मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। कवायद व ज़वाबित बना लिए, 15 रोज में लाइसेंस मिल सकेगा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर शिफ्ट होंगे। चंद माह में सस्ती तरीन बिजली आवाम को मिलेगी।
अडियाला जेल रावलपिंडी में GHQ हमला केस के बाकायदा ट्रायल का आगाज। 4 चश्मदीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड, मजीद 5 गवाह तलब। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने का केस। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। ATC कराची में भी 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत। हलीम आदिल शेख और राजा अजहर पर फर्द जुर्म लग गई। साबिक रुकने सिंध असम्बली अदील खान इश्तिहारी करार। फौजी अदालतों की मौजूदगी तस्लीम, लेकिन मखमल में लगे पैबंद का भी जायजा लेना है। दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दी का ट्रायल कहां चलेगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा, ख्वाजा हारिस का जवाब। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के दौरान सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल और 21वीं आईनी तरमीम का तस्करा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 21वीं आईनी तरमीम को वोट देने के बाद रजा रबानी रोए थे, आंसू तारीख का हिस्सा हैं। समाअत कल तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम में 79 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन का इंकशाफ। 11 घोस्ट मुलाजिमीन और अमले की तनख्वाहों में बेजाब्तगियां भी मंजर-ए-आम पर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ऑडिट का मुतालबा कर दिया। इंतजाम KP हुकूमत से लेकर NGOs के सुपुर्द करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। इमदादी प्रोग्राम में लूट मार जुल्म की इंतहा है। बैरिस्टर अकील का रद्द-ए-अमल। अज़मा बुखारी ने कहा, जालिमों ने मां और बच्चे की सेहत पर खर्च होने वाला फंड भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 में खुद एतमादी और तरक्की का मुजाहरा किया। रवा साल मुआशी कमजोरियों, सियासी अदम इस्तेहकाम, कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने अहम खतरात की निशानदेही कर दी। टेक्नोलॉजी का खलल भी खतरात में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मसाइल से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक लचक और पॉलिसी में जिद्दत जरूरी है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के अरकान की तकर्रुरी के लिए अहम पेशरफ्त। हिज़्ब इख्तिलाफ का तकर्रुरियों के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली और शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत लिखा। आर्टिकल 213 के तहत फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। कराची में लुटेरों ने एक और घर उजाड़ दिया। कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर 17 साल का नौजवान कत्ल। मुजफ्फर नमाज फजर के बाद घर जा रहा था, डाकुओं ने मज़ाहमत पर गोली मार दी। वालिदा की इंसाफ के लिए दुहाइयां। शहर कायद में रवा माह डकैती मज़ाहमत पर 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। गजा में अमन की उम्मीद रोशन। हमास ने जंगबंदी मुआहिदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक कैदियों की रिहाई पर अमल दरामद कल से होने की तवक्को है। एक इसराइली शहरी के बदले 30 और फौजी के बदले 50 फलस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। गजा पर सेहूनी तैयारों की बमबारी। 24 घंटों में 65 शहादतें। तादाद 46,707 हो गई। लॉस एंजलिस में लगी आग बेकाबू। वफाकी सतह पर तहकीकात का आगाज। $200 अरब से जायद नुकसान। सिर्फ 2 इलाकों में 37,000 एकड़ रकबा और 12,000 घर जलकर राख। हलाकतों की तादाद 25 हो गई। मजीद 1 लाख अफराद को इनखला की वार्निंग जारी। वक्त घटने लगा, इंतजार बढ़ने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन जारी। मेगा इवेंट के टिकट्स की कम से कम कीमत 1,000 मुकर्रर, ज्यादा से ज्यादा 25,000 होगी। कराची में शेड्यूल पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच। रावलपिंडी में पाकिस्तान बांग्लादेश मैच का सस्ता तरीन टिकट 2,000 रुपए में मिलेगा। इफ्तिताही तकरीब 16 या 17 फरवरी को मुतवक्के। ऑस्ट्रेलियन ओपन के धुआंधार मुकाबले। नोवाक जोकोविच ने दूसरा मरहला पार कर लिया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव भी तीसरे राउंड में पहुंच गए। वुमेन सिंगल्स में सबालेंका ने तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया।